हाँ जी दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मुझे वीडियो बनाना था कुछ, लेकिन बड़े मिक्स डाउनलोड्स आप लोगों के लिए रिसीव हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ डीएफ के लिए रिसीव हो रहे हैं और काफ़ी कुछ आपके डीएम के भी रिसीव हो रहे हैं। तो लगा कि चलिए इन एनर्जीज़ को समझा जाए, आप लोगों से साझा किया जाए, शेयर किया जाए। तो जैसे कि मैं समझ रही हूँ कि जैसे से ये रेट्रोग्रेड आया था, हमारा मरकरी रेट्रोग्रेड सबको बहुत हिला दिया था। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इस मंथ आपने सफ़र किए। मैंने इन्फॉर्म भी किया था कि हाँ, ये टाइम लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मतलब 3-4 तक ये टाइम आप लोगों के लिए टफ रहेगा। एंड लिटरली मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी काउंसलिंग आई थी जिसमें कि मैंने ऑब्ज़र्व भी किया कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आए, बहुत कुछ आपने ओवरकम किया, बहुत सारे शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पेन्स, बहुत सारे रियलाइजेशंस आए, ट्रिगर्स आए। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ ऑल अवेकनिंग जर्नी, क्योंकि आप चुन लिए गए हो। यू आर इन द पाथ ऑफ द एनलाइटमेंट, यू आर पाथ ऑफ एसेंशन। तो हमारे लिए ये जो समय ज़्यादा हमको हिला देता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग लाइफ में अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम कभी अपने आप पे काम ही नहीं कर पाएंगे। यू नो, 3D में जो बाकी लोग होते हैं वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसलिए वो लाइफ में हमेशा एक रॉन्ग पैटर्न के साथ ही मर जाते हैं और फिर उनको नेक्स्ट लाइफ लेनी पड़ती है जहाँ वो आपकी जगह लेते हैं अवेकनिंग की, ठीक है। बट हम अगर डार्कनेस में नहीं जाएंगे, हम सॉलिट्यूड में नहीं जाएंगे, हमारी ईगो की डेथ कैसे होएगी? हम चीज़ों को जब हम ये जो अवेकनिंग प्रोसेस है ये सिखाती है हाउ टू लेट गो ऑल द थिंग्स दैट इज कनेक्टेड विद द माइंड एंड योर ब्रेन, सॉरी, बॉडी एंड योर माइंड, ठीक है। इतने सारे हमारे अंदर ट्रिगर्स होते हैं, ये सब इमोशंस ही तो है। ये फियर का इशू, अबंडनमेंट का इशू, लोनलीनेस, नीडीनेस, फीलिंग ऑफ लॉस एंड एवरीथिंग। तो ये सारे इमोशंस से हमको ओवरकम करना है। इसमें आपका इनर चाइल्ड भी हील होता है, आपके लाइफ के ट्रॉमास भी हील होते हैं। कम्प्लीटली असेंशन, कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस होती है, क्लेंस होते हो। आपको डार्कनेस का सामना करना पड़ता है जिससे कि आप डार्कनेस से आप लाइट में कन्वर्ट हो सको। आपकी लाइफ में यू हील योर सेल्फ। आप एक लाइफ में अपने ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते हो। आप रियलाइज़ करते हो कि लाइफ अगर ये जर्नी नहीं मिली होती या ये चीज़ें हमको उनका सामना नहीं करना पड़ा होता तो हम जर्नी का इतना ब्यूटीफुल रूप देख ही नहीं पाते। हम भी बाकी की तरह अंधेरे में रहते, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स, पूरी ज़िंदगी भर हमारी लाइट बॉडी एक्टिव ही नहीं हो पाती, हम टॉक्सिन से भरे रहते। हम अपने डायमेंशन को रेस करके ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देख ही नहीं पाते, ठीक है ना। जहाँ हम 3D में हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी में, एंगर की एनर्जी में, शिकायत, जजमेंट एंड लाइफ इज़ नॉट गुड, गॉड इज़ नॉट गुड, हर चीज़ ज़िंदगी में शिकायत की एनर्जी में रहते हैं और वही सर्वाइवल एंड एवरीथिंग। कितने ब्लेस्ड हो, ठीक है। अब कुछ टाइम आपको अंधकार में, आपकी ज़िंदगी में अंधकार आया, पेन्स आए, सफरिंग्स आई, बिल्कुल, लेकिन आज आप अपने आप को इतना, जब आप लाइट बॉडी फील करते हो, आपके टॉक्सिन्स जब रिलीज हो जाते हैं, आप अपने आप को अपर डायमेंशन से फील करते हो, लाइफ में हर चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो, आप अपने आप को लाइक डिवाइन से अलाइन, कितना अलग, कितना सुपीरियर, कितना अच्छा फील करते हो कि हम डिवाइन से अलाइन है। हम जो भी सोचते हैं डिवाइन हमारी वो चीज़ मैनिफेस्ट कर देता है, हम सोचते हैं वो हो जाता है। कितना मिरेकुलस हमारी लाइफ हो गई है ना। तो डेफिनेटली डार्कनेस नहीं आएगी तो आप लाइट की टुवर्ड्स शिफ्ट कैसे करेंगे? ऑब्स्टिकल्स को आपको ओवरकम करना ही होगा। तो ओवरऑल जो टाइम था वो निकल गया है। अब जो एनर्जी है वो अक्टूबर की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इनक्रेडिबल एनर्जी है। इस आगे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी आप डीएम और डीएफ के बारे में भी। उसके पहले एक काउंसलिंग में एक डाउट आया था, बिल्कुल बात हुई थी, क्योंकि मुझे बारीक बारीक चीज़ें काउंसलिंग में पता चलती हैं जो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ भी आप लोगों से साझा करके आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। किसी ने मुझसे कहा, एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, आपका डीएम, आपको एक डिवाइन फेमिनिन है जिसको 3 साल हो गए, 2 बार उसने कंफर्म करवा लिया, कहीं टैरो कार्ड रीडर से भी, कहीं और से भी, फिर भी वो उसको अपना डीएम को कभी वो कंफर्म ही नहीं कर पाती है। तो उसने मुझसे ये कहा कि
मेरा बचपन से माइंड ऐसा ही रीप्रोग्राम्ड है कि मैं कभी अश्योर नहीं हो पाती हूँ। मैं हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी भी होती होंगी। तो पहले तो अंडरलाइन हर क्वेश्चन कि मेरा माइंड रीप्रोग्राम है। आपका माइंड रॉन्गली प्रोग्राम्ड था, रीप्रोग्राम तो अब करना है। तो कभी कभी मैं ऐसे सुनती हूँ कई जगह, तो बचपन से हमारी रीप्रोग्रामिंग नहीं होती, बचपन में हमारी रॉन्ग प्रोग्रामिंग होती है, हमारे हमारे जीन्स की रॉन्ग प्रोग्रामिंग होती है। इसी को कहते हैं ना, जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि रॉन्ग पैटर्न्स में हम जी रहे हैं, कोई रिलेशंस नहीं, बस जैसे ही हमारे फोर फादर्स से हमने सीखा वही चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। एक प्रकार से उनकी लाइफ का वेस्ट हम आगे जी रहे हैं, ठीक है। वट एवर उनके टॉक्सिन्स थे, उनके जो रॉन्ग पैटर्न्स थे, उनके जो ट्रॉमास थे, वो हम अननेसेसरी, मतलब हम वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, फिर भी हम उनकी लाइफ जी रहे हैं। एक्चुअली हम उनकी लाइफ जी रहे हैं। तो यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रीप्रोग्राम योर ओल्ड पैटर्न्स, ठीक है। अब रही बात कि आप कंफर्म नहीं कर पाते हो, तो मुझे क्वेश्चन ये आता है जो मैं सबसे पूछती हूँ आप लोगों से, कि आप लोग कहते हो कि डीएम मानता ही नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। जब मैंने बताया था कल के वीडियो में कि यू शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड, ठीक है, अगर आप ही कंफर्म नहीं हो कि वो मेरा ट्विन है कि नहीं, या कोई और जो एक और सोलमेट कार्मिक कोई आ गया, कहीं वो तो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, जब आप खुद ही आप ही को कंफर्म नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, तो आपका डीएम कैसे कंफर्म करेगा कि आप उनके ट्विन हो? क्यों उनको मानना चाहिए कि वो ट्विन जर्नी में है? ठीक है। तो ये मिररिंग होती है। मिररिंग इज़ नथिंग एज ओनली अपने अंदर जाके, क्योंकि ये जर्नी अंदर की है। इन शॉर्ट, हम बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, शैडो वर्क, मिरर वर्क, रीप्रोग्रामिंग नहीं। सिंपल सी चीज़, अंदर जाओ, खुद को करेक्ट करो, बस अंदर खुद को करेक्ट करो कि आप इसको ट्विन जर्नी भी चाहते हो, कि वो आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा होना चाहिए, इतना रूहानी प्रेम करना है, तो फिर हमको शक क्यों करना है? हम क्यों नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं? आप अपनी गट फीलिंग को सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? और अगर आप ही डाउट में रहोगे तो आपका डीएम तो ज़िंदगी में कभी कंफर्म नहीं कर पाएगा कि आप उनकी ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि वो आपकी सोल का आधा हिस्सा है। ये कनेक्शन को आपको जीना अगर सीखना है तो अंदर इसको जिए। आप सोल लेवल पे अगर अपने कनेक्शन को जी नहीं पाएंगे तो आपके एक्चुअली में यू नीड टू डिटॉक्सिफाई योर एनर्जेटिक फील्ड। और उसके लिए आपको 3D की जो प्रोग्रामिंग है ना, माइंड, यू स्टॉप आइडेंटिफाइंग योर माइंड, ब्रेन, बॉडी, वॉटेवर, आपको 3D से उठ के 5D में इस कनेक्शन को फील करना होगा। देन ओनली जब आपको आदत पड़ जाएगी 5D में अपने कनेक्शन को जीने की, अपने डीएम को प्यार करने की, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि सोल में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। अगर आप ट्विन सोल कनेक्शन को सोल की तरह जिएंगे, सोल नेवर डिमांड्स, सोल में कोई राइट नहीं, रॉन्ग नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई शिकायत नहीं, बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ फील करने की एनर्जी की जर्नी है। यू कैन फील योर ट्विन फ्लेम। तो जितना ज़्यादा आप प्योरिटी में 5D में रहोगे, उतना ज़्यादा आप उसको 3D में आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। दुनिया का इनर वर्क कर लीजिए, मिररिंग कर लीजिए, मिरर वर्क कर लीजिए, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कर लीजिए, पर अगर आपने अपने पर्सन को 5D में फील करना ही नहीं सीखा और फिर सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो आप कभी भी अपने पर्सन को ये अश्योर नहीं कर पाओगे कि वो आपके ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, कहीं नहीं सुनी होगी आपने। आपका पर्सन आपको तब अपना काउंटर सोल मानेगा जब आप ये अश्योर होगे कि हाँ, ये ही मेरा ट्विन फ्लेम है। भले ही वो आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहा हो, भले ही वो थर्ड पार्टी में हो, भले ही वो। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग मिसगाइड इसलिए भी होते हो कि कई जगह आप सुनते भी हो कि ये जर्नी सिर्फ असेंशन की है, तो बस आप अपने आप को असेंड करिए और आगे बढ़ जाइए। कभी कभी ये चीज़ भी आपके विश्वास को कमज़ोर करती है, क्योंकि ब्रेन से जुड़ी जो चीज़ ब्रेन पर टैप करेगी तो वो तो ट्रैप में ही लेगी। तो मैं आपको एक कंफर्म साइन दे देती हूँ आज कि आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज जिनको ये अब तक भी कंफर्म नहीं हुआ कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं।
ये बात आपने आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, जो आपने अब तक एटलीस्ट इंडियन ट्विन फ्लेम पे कहीं नहीं सुनी होगी, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को ये सोच के कि वो तो थर्ड पार्टी में है और आप ये जर्नी सिर्फ असेंशन की है और आप अपनी लाइफ में सिर्फ असेंशन समझ के लाइफ में मूव ऑन कर जाते हो, तो या सिर्फ आपने इतना सा ही थॉट दे दिया कि नहीं मुझे वो मेरा ट्विन नहीं है, या वो मैं इस जर्नी पे नहीं हूँ, या वो जर्नी पे है पर मैं को जर्नी में छोड़ के आगे जाना है, बस मुझे खुद से मतलब है। सिर्फ इतना सा ही थॉट अगर आपने ले लिया, आप जर्नी पे अगर आगे चले गए आराम से, तो इससे कंफर्म साइन कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं। क्योंकि जो आप एक सिंगल थॉट आज इसी वक्त वीडियो को सुनते सुनते अपने हार्ट सेंटर पे हाथ रखिए और बोलिए कि तुम मेरे ट्विन नहीं हो। आप देखना आपको एक सफोकेशन सा होने लग जाएगा। ये तुरंत आज ही आपको टेस्ट हो जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। आप सिर्फ अपने हार्ट स्पेस में हाथ रखिए और ये बोल दीजिए कि तुम मेरे ट्विन फ्लेम नहीं हो, और कुछ देर बस जस्ट ऑब्जर्व करिए, एनालाइज करिए। अगर आपको सफोकेशन नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम नहीं है। क्योंकि रियल ट्विन फ्लेम भाई जो आपके अंदर है, जो आपको हर पल सुन रहा है, जहाँ पोलैरिटी है, जहाँ आपके अंदर की चेंज, जरा से चेंज से वहाँ की रियलिटी चेंज हो जाती है। यहाँ थोड़ी सी आपकी एनर्जी गई, वहाँ पर वो आपसे रन कर गए। यहाँ आपकी थोड़ी सी एनर्जी उठी, वो आपके पास आ गए। जहाँ हर पल एक मीटर की तरह आपका स्केल चल रहा है, वहाँ पर अगर आप ये कह दो कि तुम मेरी ट्विन फ्लेम नहीं हो, आप देखना आपको अंदर सफोकेशन फील होता है। आपको एनर्जी अपनी ऐसे लगता है जैसे किसी ने आपको सांस नहीं लेते बन रही है, राइट। तो ट्रू ट्विन फ्लेम कभी कह ही नहीं सकते कि आप बस ये असेंशन की जर्नी है और आप आगे बढ़ जाइए, दैट्स इट। और ये चीज़ें आप अगर एक बार आपने आज ये सोच लिया और ये टेस्ट कर लिया, तो अब ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोचना कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है। अब ट्विन फ्लेम कंफर्म हो गया है, बस का मतलब ये नहीं है कि हम दिल्ली पहुंच गए। टिकट लेने से हम दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे। ट्रेन में बैठना पड़ेगा, जर्नी तय करनी पड़ेगी, खुद को अवेकन करना पड़ेगा, खुद को लाइट बॉडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को अपना बरखाबिक फील क्रिएट करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को ग्राउंडेड करना है, अपने आप को प्योर करना है, अपनी ईगो डेथ करनी है, बहुत सारे काम हैं। तब जाके एक्सपेक्ट करिए कि आपका ट्विन आपसे बात करे, आपका यूनियन हो, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए, मेरे इस वीडियो में ऑटोमेटिकली एज अ डाउनलोड, ये बिल्कुल यूनिवर्सल डाउनलोड है। मैंने कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं किया था, मैं बताने वाली हूँ। बहुत वीडियो को लंबा ना करके अब मैं आपको इस वक्त की जो आपकी डीएम की एनर्जी है और आपकी एनर्जी डिस्कस करती हूँ। जो मैं एक वियर्ड सी एनर्जी आज अभी फील कर रही थी, इसके कारण मैंने आज वीडियो बना रही हूँ। बहुत से डीएम ऐसे हैं जिनको भी रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हैं या अभी अभी जस्ट निकले हैं, वॉटेवर। ये जो रेट्रोग्रेड रहा है ये उनके लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं। काफ़ी कुछ पेन्स उनकी लाइफ में भी हुए, ट्रॉमास उन्होंने भी सफ़र किए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स उनके भी रहे, ठीक है ना। तो इस वक्त आपको ये नहीं कि रेट्रोग्रेड चला गया तो हम आराम से, मैम ने कहा है वेरी इनक्रेडिबल एनर्जी, तो नहीं, आपको बहुत केयरफुल होकर बात करनी है अपने पार्टनर से, ठीक है। मैं ये सेंस कर रही हूँ जो डीएफ है वो लिटरली इस वक्त बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में आ चुकी है। यहाँ तक कि मैं हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो भी, उनकी भी वेटिंग एनर्जी सेंस कर रही हूँ। आप लोगों की कुछ इम्बैलेंस एनर्जी सेंस कर रही हूँ, कुछ ट्रिगर्ड एनर्जी सेंस कर रही हूँ। लेकिन बिकॉज ये रेट्रोग्रेड ने सबको हिला दिया था, तो आपको पहले इस वक्त खुद को नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि 10-10 पोर्टल से आपकी न्यू बिगनिंग शुरू होगी। तो इट्स अ राइट टाइम कि आप विद इन 1 वीक अपने आप को नॉर्मलाइज कर दें, ताकि 10-10 पोर्टल से हम अपनी गाड़ी को एक और स्पीड दे सकें और 12-12 पोर्टल तक हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस बिल्कुल आ जाएंगे। आपके डीएम बिल्कुल एक मिसिंग एनर्जी में है, वो भले ही रीबर्थ प्रोसेस चल रही है उनकी, लेकिन ये है कि वो अब डिसीजन लेंगे तो वो आपको ही चुनेंगे।
मुझे बहुत सारे मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकती, बट आज ही प्रीतम ने अपने डीएम का मुझे इस म्यूल पे आप दोनों ने साथ गाना गा रहे हैं मुझे भेजा। फिर एक डीएफ है जिसकी अपने डीएम के साथ उन्होंने हनुमान चालीसा की एल्बम बनाई है, वो मेरे पास पहुंची। तो सिर्फ बहुत सारी चीज़ें कमेटी में मैंने एक दो चीज़ें डाली है कि डीएम कंसीडर कर रहे हैं और वो कन्फेस भी करते हैं या वो मानते भी हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट कनेक्शन। तो आप पेशेंस रखिए, वो बिल्कुल आएंगे। चीज़ें सबके सब एक साथ, सबकी जर्नी एक सी नहीं होती, यूनिक अलग अलग होती है, आपके प्रारब्ध के ऊपर, आपके कर्मा के ऊपर, ठीक है, आपके इनर वर्क के ऊपर कि आप कितना लॉजिकली बिहेव कर रहे हो, या आप वेटिंग एनर्जी में, पैनिक एनर्जी में हो, या आप सिर्फ आउटकम को लेके इनर वर्क कर रहे हो, या आप इम्पेशेंट हो रहे हो, या आपकी लो एनर्जी हो रही है, या आप इनर वर्क कर ही नहीं रहे हो। तो इन सब चीज़ों पे सबके जो होते हैं यूनियन अलग अलग टाइम पे होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल जो कलेक्टिव एनर्जी है, आई एम सेंसिंग कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनके प्यार की एनर्जी आपको दिन में एक आध बार जैसे आपको फील होती होगी कि हाँ वो याद करते हैं, उनकी लविंग एनर्जी, एक मिसिंग एनर्जी आपको रिसीव होती होगी। कुछ डीएम ऐसे भी हैं जो मैं सेंस कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस के इशू से गुजर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो डीएम है आपके जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनके सभी के डीएम की ऑलमोस्ट चेंजेस अब अक्टूबर में आपकी लाइफ में आप चेंज देखेंगे, अपने डीएम की लाइफ में चेंजेस देखेंगे, या वो आगे स्टैंड ले रहे हैं, या आगे स्टेप कर रहे हैं, या एक स्टेप वो आगे बढ़े हैं। इस प्रकार से मुझे एनर्जी आ रही है। किसी किसी के आपके डीएम में से किसी किसी के बीच में अगर वो जल्दी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो ज़्यादातर, ये मैं बात कर रही हूँ न्यू अवेकनिंग की, कि अगर आपके डीएम आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मूव ऑन कर गए, आपको छोड़ दिया या आपको ब्लॉक कर दिया इस वक्त, तो एक तो आपका इनर वर्क पूरा नहीं हुआ डेफिनेटली। दूसरा रीज़न, मुझे कहीं मदर इशू का बहुत ज़्यादा एनर्जी आज आ रही, जो बहुत रेयर आती है, कि मदर के कारण से कुछ डीएम इस जर्नी को चूज़ नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, तो मदर इशू के कारण से। तो पर मदर इज़ ओनली अ रीज़न ऑफ द ड्रामा। वो क्यों चूज़ नहीं कर रहे हैं, ये आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि कहाँ आप खुद को चूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट ऐसे जो डीएम हैं वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक भी हैं, परेशान भी हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड भी हैं। काफ़ी डीएम की ऐसी मुझे एनर्जी आ रही, काफ़ी ज़्यादा जो भी रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हैं, डेफिनेटली स्टक हैं, परेशान हैं। और कोई एक स्टक सिचुएशन से एकदम से निकलना इतना आसान नहीं होता है। इट्स नॉट ईजी कि आप एक दिन में कोई डिसीजन ले लो कि हाँ भाई मुझे तो माँ बाप के अगेंस्ट जाके शादी करनी है किसी और से, या तलाक लेने में या डिवोर्स लेने में भी टाइम लगता है। तो वट एवर द डिसीजन दे वांट टू टेक, वो चीज़ों को बहुत ही ग्रेजुअली समझदारी से, क्योंकि डीएम का क्या है, वो कभी भी इम्पेशेंट नहीं होते हैं आप लोग की तरह, तुरंत हर चीज़ तुरंत करना है, नहीं अभी इसी वक्त नहीं। वो बहुत ही लाइक डीएम जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं। वो कोई भी चीज़ अगर सोच लिया कि हाँ भाई मुझे आपसे शादी करनी है, या आपके लिए स्टैंड लेना है, या आपको चूज़ करना है, वॉटेवर, वो पूरी स्ट्रेटजी बनाकर ही आते हैं। वो एकदम से एक दिन में नहीं आ जाएंगे आपके पास, तो यू हैव टू कीप पेशेंस। कुछ डीएम ऐसे हैं जो कि मदर इशू के कारण से स्टक है, या कोई और भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही है, उनके बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है, रेट्रोग्रेड की एनर्जी से अभी भी गो थ्रू हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने टोटली अपना माइंड सेट कर लिया कि सिर्फ हमें पैसा कमाना है और अपने काम पर ही फोकस करना है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे कलेक्टिव में कई डिफरेंट एनर्जीज़ आपके डीएम लोगों की आ रही है। तो इन जस्ट मैं कह सकती हूँ कि ये जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है बहुत मिक्स्ड है। मतलब कि हो सकता है कि बहुत से डीएम हैं जो आपने अच्छे से इनर वर्क किया है, अपने आप को, अपनी लाइट बॉडी एक्टिव करी है, अपने आप को बिना आउटकम बेस आपने इनर वर्क करके खुद को सरेंडर किया है। बिल्कुल आपके मैस्कुलिन आ रहे हैं, बिल्कुल वो आ रहे हैं, बहुत से लोग कमिटमेंट दे भी रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ इस चैनल पे मुझे 50% डीएम ऐसे उनकी एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्टक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या किसी फियर में है, मदर इशू के फियर में है, या फाइनेंस का फियर है कि फाइनेंस की कमी है, वॉटेवर।
और उनको लग रहा है कि वो आपको कमिटमेंट लाइफ में कभी नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए अपने ही फियर के कारण से वो आपको ब्लॉक कर दे रहे हैं। मुझे ये ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। बट एनर्जी एनर्जी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। आपका काम है सिर्फ अपने इनर वर्क पे ध्यान देना, अपने इनर वर्क को करिए, अपने आप को ग्राउंड करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।